उत्तराखंड का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। इस बजट सत्र में जहां सरकार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेगी तो वहीं बजट पेश होगा। लेकिन विपक्ष भी बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने की तैयारियों में जुटा हुआ है। विपक्ष ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार का घेराव करेगी, जैसे यूसीसी, लिव इन रिलेशनशिप से लेकर स्मार्ट मीटर तक तमाम मुद्दों को सरकार को घेरा जाएगा। विभिन्न सवालों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महिला कांग्रेस प्रदेश कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी। उनसे बातचीत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। मैम, देखें जिस तरह से अब सत्र शुरू होने जा रहा है, कल बजट सत्र, कैसे देखते हैं कांग्रेस किन सवालों को लेकर के जाएगी? किस तरह से कांग्रेस सवाल तैयार कर रही है? देखिए, उत्तराखंड में जो सत्र बीजेपी की सरकार आहूत कर रही है वो हमेशा एक कहीं ना कहीं औपचारिकता मात्र रह जाती है। और इस वक्त पूरे प्रदेश में बहुत सारे सवाल हैं। महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, मुद्दे ही मुद्दे हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा यूसीसी लागू करने की जो सरकार ने जल्दीबाजी दिखाई और जो लिव इन रिलेशन को लीगलाइजेशन करने का काम किया, जो कहीं ना कहीं मेरे प्रदेश, मेरे युवा भाई, हमारे जो माता पिता हैं, उनकी चिंता को बढ़ाता है। और इस प्रदेश की, देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति को जिस तरह से ये खराब करने का काम भाजपा की सरकार कर रही है, इन सब मुद्दों को लेकर सदन में जरूर चर्चा होगी और हम लोग भी बाहर इसका घेराव करेंगे। देखिए, जिस तरह से देखा जाए कि अभी स्मार्ट मीटर की एक बात आ रही है कि स्मार्ट मीटर जो है वो कहीं ना कहीं अब प्रदेश में लगाए जाएंगे, मंत्रियों से उसकी शुरुआत की जाएगी। हालांकि इसका एक विरोध भी देखने को मिला था विधायक ने, हालांकि उनका बयान अब बदल गया। उस बयान को कैसे देखते हैं कि पहले एक बयान आना उसके विरोध में और फिर विधायक जी का बयान फिर पक्ष में आ जाना, बदल देना 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, पक्ष में नहीं आया। हमारा कहना है कि सरकार ज़बरदस्ती चीज़ों को लोगों के थोप रही है। एक तरफ हमारे जो किसान भाई हैं, जो गरीब लोग हैं, वो महीने के आखिर में 2 महीने, 3 महीने में बिजली का बिल जमा करते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। एक तरफ आप ये कह रहे हो कि आप प्रीपेड मीटर को पूरे प्रदेश में लगाएंगे और पहले पैसा जमा करना पड़ेगा तब बिजली की सुविधाएं मिलेंगी। यानी कि अगर किसी के पास पैसा नहीं तो उसके पास बिजली की, उसके यहाँ लाइट नहीं आएगी। तो ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड जैसे जगह में मुझे नहीं लगता कि फिजिबल है। इसको करना चाहिए सरकार को। और हमारे पूरे जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, तिलक राज भेड़ जी, इसके खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। यशपाल आर्य जी बोल रहे हैं, करण मैरे जी बोल रहे हैं। ये उसका कारण ये है कि उत्तराखंड एक तरफ तो बेरोजगारी की मार झेल रहा है। किसानों को जो उनकी इनकम होनी चाहिए उतनी इनकम नहीं है। ऊपर से आप इसको लोगों के पास रोजगार नहीं है। और बिजली की जो सुविधाएं हम लोगों को सरकार ने दी थी, हमारा ऊर्जा प्रदेश हमारा प्रदेश है, वहाँ आप अडानी के प्रीपेड मीटर्स को लगा के लोगों के ऊपर एक और बोझ डालना चाह रहे हो, तो इसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। मैम, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी हाल ही में जैसे देखें दिल्ली का चुनाव हुआ है, दिल्ली के चुनाव में भी आप फिर जीरो पर रह गए। सबसे बड़ी चिंता ये है कि 2014 से जो है कांग्रेस देश से हटी, उसके बाद धीरे धीरे प्रदेश से कई प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर हार मिल रही है। कितना चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए आने वाले कल के लिए? देखिए ना, चिंता का विषय जरूर है कि हमारी सरकारें नहीं आ रही। लेकिन आपको एक चीज़ को समझना पड़ेगा। दिल्ली में 93 के बाद 26-27 साल के बाद भाजपा आई है, तो 27 साल उन्होंने भी संघर्ष करा। कुछ संघर्ष का टाइम इस वक्त शायद हमारा चल रहा है। 15 साल हमारी सरकार थी, फिर केजरीवाल आए और अभी भाजपा आई है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार हम आएंगे। और इस बार आपने अगर देखा होगा, और मैं खुद उस इलेक्शन में थी, लोगों का मन है कांग्रेस को लाने का। क्योंकि जो डेवलपमेंट कांग्रेस की सरकार में हुए, जो काम शीला दीक्षित जी ने करे थे, वो काम आज कोई भी सरकार नहीं कर पा रही है। ये एक टाइम है, जैसे आप बोलते हो कि 70 साल कांग्रेस की सरकारें रही, तो 5 साल, 10 साल, 15 साल ये हमारा संघर्ष का टाइम है। और इससे मुझे लगता है कि ये हम सबको सीखने का भी टाइम है। और ये जनता को भी इस बात का एहसास ज़रूर हो रहा है कि जो काम, जो योजनाएं कांग्रेस की सरकार में आई, वो भाजपा या और कोई सरकार कभी नहीं ला सकती। और लोगों का मन है कि अब सरकार बदलें। मूल निवास और भू कानून को लेकर लगातार चर्चा होती रहती है। और अभी हाल ही में हरीश रावत जी ने भी अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि जब तक इस पर साथ कानून बनेगा तब तक एक धड़ा जो है उठाया जाएगा या बहुत नुकसान हो चुका होगा। तो आप उस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि हम सब लोगों को मूल निवास और भू कानून पे खड़ा होना चाहिए। आज बहुत सारे युवा इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और हमारी पार्टी भी उनके साथ खड़ी है। और हम लोगों का कहीं ना कहीं, ये भाजपा की सरकार या कांग्रेस की सरकार है,
किसी भी सरकार से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो हमारा प्रदेश है। हमारे प्रदेश में जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सरकारों को अपोजिशन को देख के नहीं करना चाहिए। वो उन कुछ मुद्दों पे हम लोगों को एक होना चाहिए। और मूल निवास भू कानून आज उत्तराखंड की ज़रूरत बन चुका है और इस ज़रूरत को सरकार को पूरा करना चाहिए और हम सब लोगों को भी उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए महिला कांग्रेस प्रदेश कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति राउतेला जी, जिन्होंने तमाम बातों पर अपनी राय की है। कैमरा पर्सन तिलक शर्मा के साथ मैं योगेश आर्य, HNN न्यूज़, देहरादून।